जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंत में विजयी होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे गुरु उदय प्रभाव। 10 अगस्त 2026 को सुबह में 7:52 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उदय हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी ग्रह माने जाते हैं। जब यह अस्त होते हैं तो सभी मांगलिक कार्य और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कर्क राशि पर उदय होने से मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ कहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ेगी और किस किस भाव पर, किन किन भावों पर शुभ दृष्टि पड़ेगी और कहाँ ये शुभ फल देंगे। दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ प्राप्त हैं, एक पंचम और दूसरा नवम। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है। चतुर्थ भाव पर यह उदय होंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह समान सूत्र है कि जहाँ भी बृहस्पति रहते हैं, जहाँ भी गुरु बैठे रहते हैं, उस भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं। वैसे यह केंद्र पर लागू नहीं होता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर उदय हो रहे हैं। यह चतुर्थ भाव होता है सुख का स्थान, भूमि भवन वाहन का, माता का, कुटुंबियों का, इच्छाओं का, भौतिक सुखों का यह स्थान माना जाता है। दर्शकों, यहाँ ये उदय होंगे। जब यहाँ उदय होंगे तो जैसे भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित जो कुछ भी कार्य हमारे दर्शक करते हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकता है। जो पहले से काम बन रहा होगा, हो सकता है उसमें कुछ रुकावट आ जाए, कुछ व्यवधान आ जाए। माता का स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल असर ये दे सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दर्शकों, वहीं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मेष राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव पर पड़ रहा है। यह अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का होता है, शोध का, रहस्य का, गुप्त धन का। देव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है। यह इंगित करता है कि आपको कहीं न कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक जो आप काम कर रहे हैं वह काम पर बदलाव भी हो सकता है। जो शोध का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। अचानक आप कोई यात्रा कर सकते हैं जो दूरगामी लाभ भी आपको दे सकता है। अष्टम भाव अचानक यात्रा का भी होता है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है। यह कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने से जहां आप काम करते हैं वहां के वरिष्ठ अधिकारी के आप कृपा पात्र बनेंगे। वह आपको प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए आगे नाम बढ़ा सकते हैं। कोई नई जिम्मेवारियां देकर के आपको स्थानांतरण भी किया जा सकता है अथवा आपको वेतन वृद्धि भी हो सकता है। व्यवसाय में है, पेशा में है, वहाँ भी आपको धन की प्राप्ति होगी। जो पुराने ग्राहक जो आपको छोड़कर जा चुके थे वह फिर लौट करके आएंगे और उनसे आपको लाभ होगा। यदि पहले से पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा होगा अथवा उनसे संबंध प्रतिकूल रहा होगा तो ये सब में आपको सुधार देखने को मिलेगी। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, वहीं अब हम बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर। यह द्वादश भाव व्यय का स्थान, मोक्ष का स्थान, खर्च का स्थान माना जाता है, विदेश का स्थान माना जाता है। यदि हमारे दर्शक कोई विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं उसमें उनका लाभ होगा। दूर का यात्रा होगा, विदेश का यात्रा करेंगे, लेकिन वह भी आपको लाभकारी सिद्ध होगा। जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ से आप लाभ करके आएंगे। खर्च जो पहले से अधिकता रही उस खर्च में कमी आएगी। दूर का यात्रा भी हो सकता है, वह भी लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते होंगे उनके लिए भी यह लाभकारी सिद्ध हो सकता है, उसमें भी उन्हें सफलता मिलेगी। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। देवगुरु बृहस्पति को गुरुवार को पीला वस्त्र, पीला फल, फूल इत्यादि विष्णु भगवान को अर्पित करें। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। जरूरतमंदों को पीला अन्न का दान करें। ऐसा करने से गुरु जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका
समन होगा और आपका भाग्य निखरेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।